हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWID चैम एंड CSNet प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, आज हम बात करेंगे IIT जैम मैथमेटिक्स 2026 की कट ऑफ के बारे में। तो एग्जाम आपका ओवर हो चुका है, आप लोगों का हमारे पास रेस्पॉन्स आया, हमने पेपर डिस्कशन भी किया था, एनालाइज भी किया था। तो उसी के चलते हम यहां पर आज देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है मैथमेटिक्स की। तो पहले हम सेक्शन वाइज थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या सिनेरियो था, किस तरीके का पेपर था, है ना। तो वो चीज हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मोस्टली आप लोगों का क्या रेस्पॉन्स था उसके भी यहां पर। तो सेक्शन ए में जो मोस्टली आप लोगों का रेस्पॉन्स आया, हम तक फीडबैक जो आया, उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन ए था, यानी कि MCQ, जो जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, वो इजी टू मॉडरेट था। मतलब इजी टू मॉडरेट था, बट कैलकुलेशन लेंथ थी यहां पर। और जो क्वेश्चन थे वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस पर थे सेक्शन ए के अंदर। तो इसके चलते इसको आप लोगों ने बोला कि सर ये इजी टू मॉडरेट है, क्वेश्चन सॉल्वेबल थे बट लेंथी थे। ठीक है, उसके चलते यहां पर जो आपके क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हुए थे वो बहुत कम अटेम्प्ट हुए, बट कोई बात नहीं, सभी से कम ही अटेम्प्ट हुए होंगे। और बात करते हैं अब सेक्शन बी की, यानी कि MSQ की, जिसमें आपके एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू होते हैं। वहां पर आप लोगों का जो फीडबैक था मॉडरेट टू हार्ड, की मॉडरेट टू हार्ड था सर। और यहां पर ये ट्रैप बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि क्वेश्चंस जो थे वो हमको कंफ्यूज कर रहे थे, फंसा रहे थे। लॉजिकल बेस पर कुछ ज्यादातर क्वेश्चन थे सेक्शन बी के अंदर, यानी कि, है ना, कंफ्यूजिंग थे। और जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बहुत जरूरत थी, यानी कि बहुत डीपली। एंड आप ऑप्शन जो थे उनको वेरीफाई करना पड़ रहा था, एक एक ऑप्शंस को वेरीफाई कि ये ट्रू हो सकता है नहीं हो सकता। तो उसके चलते ये भी आपका सेक्शन बी जो था, हार्ड कह सकते हो, मॉडरेट कह सकते हो, और लेंथी ऑब्वियसली हो जाता है जब आप हर एक ऑप्शंस को वेरीफाई करते हो। तो इस पे आपका ज्यादा फीडबैक था सर कि सेक्शन बी मॉडरेट टू हार्ड था। तो उसी तरीके से सेक्शन सी की बात करते हैं हम, एनईटी टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहां पर आप लोगों का जो हाथ था, इसमें भी आप लोगों ने मॉडरेट टू हार्ड बोला है, बट थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो मेरी बात हुई है बच्चों से, वो कहते हैं सर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो थी वो बहुत हैवी थी। यानी कि क्वेश्चन सॉल्वेबल तो थे, बट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत कैलकुलेशन बहुत हैवी है, बहुत लेंथी पड़ जा रहा है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन देखो, ओवरऑल पेपर जो था वो लेंथी था, कैलकुलेशन थोड़ी हैवी थी, एंड जो आंसर आ रहा था वो इतना इजीली निकल के नहीं आ रहा था। सेक्शन सी के अंदर टाइम लग रहा था आंसर निकालने में। तो उसके चलते ये भी आपका मॉडरेट टू हार्ड। तो ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं आप लोगों के फीडबैक के जरिए, तो वो पेपर ओवरऑल जो आपका ये मैथमेटिक्स का पेपर है, ये आपका है मॉडरेट टू हार्ड। मॉडरेट टू हार्ड, है ना। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये पेपर जो आया है इस बार 2026 के अंदर, ये पेपर 2024 से थोड़ा सा इजी है, बट 2024 के बराबर ही है। मतलब 2024 से इजी है, जो 25 जो आपका 25 में पेपर हुआ है उससे हार्ड है। तो उसके चलते अगर हम इनकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो लेट्स सी कि क्या है। बाकी अगर देखें ओवरऑल पेपर लेंथी था एंड मॉडरेट टू हार्ड, और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे टाइम मैनेज करें, एक ही क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय लग रहा था। तो भाई देखो, ये यहां पर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है ना। सभी का यही है, जितनी भी स्टूडेंट से बात हुई है सभी को कहना यही है कि सर पेपर लेंथी था, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा था। तो ये सभी के लिए था। तो सब तो पेपर की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी डाउन जरूर जाएगी 2025 के मुताबिक। तो अगर मैं पिछली एग्जाम्स की जो कट ऑफ्स का ट्रेंड्स देखूं, और मैं आपको बताता हूं कि अगर 2025 की अगर आप कट ऑफ देखो जनरल की, तो 19.90। 2024 की अगर हम बात करें तो 11.22, जो कि टफेस्ट एग्जाम था अब तक। एंड 2023 24.56, 22 में 22.91, है ना, इस तरीके से। और जो आईआईटी बॉम्बे ने आपका पेपर कंडक्ट किया था वो किया था 2018 में। अगर हम 18 की कट ऑफ देखें, अगर हम साफ साफ यहां पर 2018 की कट ऑफ देखें, तो यहां से आपको ये देखने को मिलेगा भाई कि 2018 में जो आईआईटी बॉम्बे ने पेपर बनाया था, और 2026 में आपका अब जो अभी हुआ है वो पेपर भी आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। तो 2018 में जो कट ऑफ गई थी 16.84 गई थी जनरल की। वहीं पर ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 15.16, राइट। एंड एससी एसटी की 8.42। और 25 में जो जो अभी आपका लास्ट जो एग्जाम होता है उसमें जो कट ऑफ की बात करें तो 19.90, 7.91 एंड 9.95। तो
आपके अकॉर्डिंग पेपर 2025 से हार्ड था लेकिन 24 से आसान था, तो इसका मतलब है जो कट ऑफ है वो 16 टू 19 के बीच में ही रहने वाली है, कह सकते हैं हम। या फिर है ना, मतलब 19 से 11 के बीच में रहने वाली है, ये आप कह सकते हो। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका रेस्पॉन्स मैंने देखा, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू अस, वो हो सकती है आपकी 15 टू 18 मार्क्स। 15 टू 18 मार्क्स आपकी कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी, अगर पेपर मॉडरेट टू हार्ड है, यानी कि मॉडरेट से ज्यादा पर हार्ड कह सकते हो आप, तो उस केस में 15 टू 18 मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के जो स्कोर्स बन रहे हैं, जो मेरी बात हुई है, वो लगभग लगभग, है ना, मोस्टली 25 प्लस स्कोर बन रहे हैं। तो 25 प्लस स्कोर में आपको बहुत बहुत अच्छी आईडी मिल सकती है अगर कट ऑफ आपकी 15 टू 18 के बीच में जाती है तो। एंड ओबीसी की अगर बात करें तो 13 टू 16, क्योंकि दो नंबर कम होती है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की जनरल के अकॉर्डिंग, वहीं पर एससी एसटी की 6 टू 9। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एंड होप कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। रही बात आपकी कि सर अब क्या करें, है ना, एग्जाम तो आपका हो चुका है आईआईटी का, तो अभी आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है सीयूटी पीजी, जिसके लिए आपको ठीक 1 महीने का टाइम मिल रहा है। तो जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, लेंथी था, है ना, जो भी आपसे गलती हुई है, इन चीजों से सीखिए, सबक लीजिए, और जिनका पेपर अच्छा गया है उनको भी सीयूटी पीजी देना चाहिए, जिनका पेपर एवरेज गया उनको भी, और जिनका पेपर थोड़ा सा खराब हुआ है उनको भी सीयूटी पीजी का एग्जाम देना चाहिए। ये एक चांस है कि भाई ठीक है, यहां पर होप रखिए, ऐसा नहीं है पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड था, कट ऑफ ऑब्वियसली लो जाएगी, अगर पेपर हार्ड होगा तो इससे भी कट ऑफ लो जा सकती है अगर पेपर हार्ड होगा तो। ठीक है, अब डिपेंड करेगा एक्चुअल क्या रहता है ना, जब आपका रेस्पॉन्स आएगा तभी पता चलेगा कि हाँ, कि पेपर कैसा था एक्चुअल में, किस तरीके का था, क्या एक्सपेक्टेड जा सकती है। तो रेस्पॉन्स आएगा तभी कुछ कह सकते हैं, बट हाँ, आपके रेस्पॉन्स फीडबैक के चलते ये सिनेरियो बन रहा है। तो सीयूटी पीजी आपका एग्जाम जो है वो 18 मार्च को है। तो भैया जो गलतियां की उनसे सीखिए, है ना, सबक लीजिए, और थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, और सीयूटी पीजी में अच्छा स्कोर कीजिए, तो चांस है। बाकी आपको आईडी जरूर मिलेगी भाई अगर इससे ऊपर आपके नंबर बन रहे हैं। ओके, तो ये कुछ था भाई। बाकी देखिए, अगर उम्मीद है तो जहां है, उम्मीद मत खोइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद।